Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Dear student, we discussed character of happy life completely in our last video. Today we are going to discuss the next lesson, the true beauty. विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरह से कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को कंप्लीट किया। आज जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है द ट्रू ब्यूटी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रू ब्यूटी को शुरू करने से पहले मैं कुछ उसके शॉर्ट समरी के बारे में यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो ट्रू ब्यूटी थॉमस केरू जी ने लिखा हुआ है, उन्होंने इसमें कुछ अपने शॉर्ट ओपिनियन दिए हुए हैं, जो उनका लव बेस्ड एक पोएम है। As you know, from you can watch here, from he that to waste away. The first 6 lines are based on metaphysical love, and the last 6 lines, but a smooth, from but a smooth, all lips or eyes, are based on spiritual love. In other words, we can say metaphysical love. Dear student, now I'm going to tell you about a short summary of the true beauty. According to the poet, this is one of the most famous lyrics of Thomas Carlyle. The poet praises the spiritual beauty and condemns the love based on physical beauty. The poem is short, but it is very impressive and didactic. It is full of morals and describes the true value of true love and beauty of mind. The spiritual beauty is forever, but the physical charmness is temporary and short-lived. We can say in Hindi, थॉमस कैरू जी ने ट्रू ब्यूटी के शुरू के जो 6 लाइन है, उनमें उन्होंने भौतिक प्यार के बारे में बताया है। उन्होंने ये भी कहा है, स्त्री के गाल, होंठ, आंख निसंदेह खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन समय का जब चक्र चलता है तो समय के साथ साथ धीरे धीरे वह उस खूबसूरती को नष्ट कर देता है। ऐसे लोग जो भौतिकी स्नेह में रहते हैं, उनकी प्यार की जो अग्नि होती है धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी ये भी कहना चाहते हैं, जहाँ या ऐसे लोग जो इस प्रकार के प्रेम के प्रति आतुर होते हैं, या फिर इस प्रकार के प्रेम के प्रति मैं घृणा रखता हूँ। वहीं उन्होंने लास्ट के 6 स्टैंजा में बताया है कि ये जो स्पिरिचुअल लव होता है, यानी जो वास्तविक या फिर जिसको हम बोल सकते हैं प्राकृतिक प्रेम, ये हमेशा के लिए बना रहता है, जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और स्पिरिचुअल लव जो होता है, यह सच्चा सौंदर्य होता है। और यहाँ कह रहे हैं, ऐसा लव जहाँ भी कहीं है उसका मैं स्वागत करता हूँ, अर्थात ऐसे लव को मैं पसंद करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आपको स्क्रीन पे लेसन्स दिए गए हैं, तो इसको सर्वप्रथम आप मैं बार बार कहता हूँ, सर्वप्रथम इसको आपको पढ़ने की कोशिश करना। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप इसको अत्यधिक जानेंगे, इसके लाइंस आपको याद होंगे, और जो कि परीक्षा में आपके लिए अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग किताब को अपने सामने रखिए, स्क्रीन पे देखते रहिए, हेडफोन को कान में लगाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और पढ़ने की खुद कोशिश करिए। उसके बाद मैं आपको इसका रूपांतरण बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में।
फिर इसमें कैसे हम एक्सप्लेन करें, रेफरेंस कंटेस्ट ये कैसे बनाए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए महफिल को सजाते हैं आप और हम। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट 6 लाइन और दैट्स द फिजिकल लव्स, दैट इज he that loves a rosy cheeks or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must wait away. Yes, ये 6 लाइन्स आपके फिजिकल लव पे बेस्ड हैं और लास्ट के 6 लाइन्स हैं। But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. अगर हम पूरा इस पैसेज को देखें तो ये 6 लाइन्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो बहुत बार इसको पूछा गया है, लेकिन अच्छी तैयारी न होने की वजह से बार बार विद्यार्थियों को नंबर भी कम मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने जो पैसेज दिख रहा है शुरू के 6 लाइन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके हिंदी को और इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट नाउ। यस, oh yes, let me explain each lines. He that loves a rosy cheeks. अब यहाँ पे थॉमस कैरो शुरू कर रहे हैं। ही मतलब वहाँ किसी व्यक्ति को मान लिया, यानी वह, यानी जो that loves a rosy cheeks, जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अथवा एक कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे। यहाँ मूंगा का मतलब, मूंगा एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके जो फ्लावर्स होते हैं अर्थात फूल होते हैं बहुत ही लाल होते हैं। तो अब यहाँ पर एक तुलना कर रहा है। अगर देखें तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी है, मेटाफर कह सकते हैं इसको। जी हाँ, ये मेटाफर है। तो कह रहा अथवा और एक कोरल लिप एडमायर्स, मूंगे जैसे लाल होठ की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दथ सीक, और सितारों जैसी चमकदार। ये स्टूडेंट अगर देखा जाए स्टार लाइक आइज दथ सीक, इस लाइन्स में ये सिमली है। क्या है? सिमली। जी हाँ। अथवा सितारों जैसी चमकदार आंखों में अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए ढूंढता है, खोजता है, उसकी तलाश करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। जी हाँ। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, उसकी जो प्रेम अग्नि होती है, जैसे जैसे समय बीतता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, जैसे जैसे समय बीतता है उसकी शारीरिक सुंदरता की बात, उसके आँख, नाक, होंठ या उसके गुलाबी गाल, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। बच्चों, रेफरेंस के बारे में बात करें, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं, रेफरेंस जो कुछ भी होता है यह इस पाठ का नाम और इसके जो कवि हैं वो कहते हैं। अगर हम लिखें तो रेफरेंस में ये लिख सकते हैं, दीज लाइन्स have been taken from the lesson The True Beauty composed by Thomas Carroll. लिख सकते हैं। कंटेस्ट में अगर देखा जाए तो कंटेस्ट की बात करें तो कंटेस्ट में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि कंटेस्ट ऐसा होना चाहिए, ये जो पैसे दिया हुआ है इसके 3-4 शब्दों का एक शॉर्ट समरी होना चाहिए, एक लघु कथा के तौर पे या लघु अपना व्याख्या होना चाहिए। हम ये भी लिख सकते हैं, द पोएट टेल्स अस
That love based on physical beauty is not permanent. It comes to an end when beauty dies. आप कंटेस्ट में लिख सकते हैं. एक्सप्लेनेशन की बात करें तो शुरू के 6 लाइन आप जान ही चुके हैं कि बेस्ड है फिजिकल लुक से. एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. अगर कहें द पोएट मेक्स अस अवेयर, यानी यहाँ कभी हम लोग को ये सावधान करना चाहता है या फिर बताना चाहता है दैट फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट. A woman may have physical charms. He loves her for rosy cheeks. Her praises her because her lips are as red as the king called coral. He keeps the fires of his love alight by her eyes, which are as bright as a star in the sky. Thus his love depends on physical charms of the beloved. As time passes, his beloved becomes old, the physical beauty fades away with the change in her physical attraction. His love also comes to an end. अगले पैसेज के जो कि आप अब देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसकी चर्चा हम इसके अगले वीडियो में करेंगे और साथ में ही थोड़ा पोएट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे. यानी कहने का मतलब थॉमस कैडू के बारे में, इनका जन्म, पिता, इनसे संबंधित इनकी शिक्षा और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की. आशा करता हूँ आप वीडियो को देखेंगे और इससे कुछ सीखेंगे. और हाँ, नोट्स बनाना नहीं भूलिए. ये नोट्स आपके परीक्षा में काम में आएंगे और आपके लिए अच्छा नंबर स्कोर करने में सहायक होंगे. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे. तब तक देखते रहिए आज तक. ना जी फॉर ग्रामर. थैंक यू.